भगवान की शरणागति कर सकता है। इसीलिए रामानुज स्वामी की शरणागति मधुरांतकम में हुई थी। रामानुज स्वामी के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। प्रपन्नामृत ग्रंथ में रामानुज स्वामी का जो जीवन वृत्त है उसे बार बार आप लोग पढ़ो, बहुत सारी प्रेरणा की बातें प्राप्त हो। रामानुज स्वामी के गुरुजी श्री महापूर्ण स्वामी, महापूर्ण स्वामी से रामानुज स्वामी ने कहा हमारी शरणागति करा दो, हम भगवान की शरणागति करना चाहते। महापूर्ण स्वामी ने कहा चलो साथ में। श्री रंगम से कांची के लिए चल पड़े। महापूर्ण स्वामी ने कहा कांची में आपकी शरणागति हुई। श्री रंगम धाम से रामानुज स्वामी महापूर्ण स्वामी के साथ कांची के लिए चल पड़े। श्री रंगम में शरणागति क्यों नहीं हुई? बोले रामानुज स्वामी जब श्री रंगम पहुंचे थे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी का दर्शन करने के लिए, तो तब तक यामुनाचार्य स्वामी जी का शरीर छूट गया था। तो रामानुज स्वामी बड़े दुखी हुए, बोले ये भगवान अच्छे नहीं हैं, इन भगवान ने हमको यामुनाचार्य स्वामी जी से मिलने ही नहीं दिया। अगर 2-4 घंटे और इनके अंदर प्राण होता तो मैं इनसे मिल लेता, लेकिन भगवान रामानुजाचार्य के पहुंचने के पहले यामुनाचार्य जी का शरीर छूट गए, उन्हीं से मिलने जा रहे थे। जब पहुंचे तो कुछ घंटे पहले ही शरीर छूटा था और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कावेरी के तट पर वैष्णव लोग यामुनाचार्य के शरीर को लेकर गए थे। रामानुज स्वामी मिल नहीं पाए, बड़ा दुख हुआ। और भगवान ने मिलने क्यों नहीं दिया? बोले भगवान ने सोचा यामुनाचार्य और रामानुज ये दोनों अगर मिल गए तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? बोले सारी धरती को वैष्णव बना देंगे और सब प्राणी वैकुंठ चले जाएंगे, सृष्टि ही बिगड़ जाएगी। इतने बड़े महापुरुष थे ये दोनों आचार्य। दोनों का मिलना भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान को ये दुनियादारी भी तो करनी है। ये दुनियादारी उनकी कैसे चलेगी? इसको भी चलाना है, ये लीला विभूति है। तो इस लीला विभूति को समाप्त कर देते ये दोनों आचार्य अपनी प्रतिभा के द्वारा जीवों को उपदेश दे करके भगवान की शरण में लगा देते और सारी सृष्टि वैकुंठ की अधिकारी हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा इन दोनों को मिलने ही नहीं देना। रामानुज स्वामी आ रहे थे, उसके पहले ही भगवान ने यामुनाचार्य जी से कहा आपके लिए वैकुंठ में स्वागत है, वैकुंठ पधारो। अब भगवान की आज्ञा का तिरस्कार कैसे करते? इस बात से रामानुज स्वामी को बड़ा दुख हुआ, भगवान ने हमको मिलने नहीं दिया यामुनाचार्य स्वामी जी से। इसलिए रंगम में रुकने का मन नहीं किया रामानुज स्वामी का। बोले हम अपने कांची ही चलते हैं, अपने वरदराज भगवान के चरणों में चलेंगे। भगवान तो एक ही हैं, जो रंगनाथ हैं वही वरदराज हैं, वही वेंकटेश हैं, वही रघुनाथ हैं, वही कृष्ण हैं, वही विट्ठल हैं। लेकिन भक्तों का जो भाव है, परिस्थिति जन्य जो भाव होता है, वह भाव भी समादरणीय होता है। तो रामानुज स्वामी चल पड़े महापूर्ण स्वामी के साथ में। जब रास्ते में एक गांव पड़ा मधुरांतकम, वहां पर रघुनाथ जी का मंदिर, वहीं पर रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन कांची पहुंचना था। अचानक रामानुज स्वामी ने आकर के गुरुजी के चरणों में कहा अभी इसी समय आप मेरी शरणागति कराओ। बोले क्यों? कांची में चल करके करेंगे। बोले नहीं, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जब हमारे जाने के पहले ही श्री यामुनाचार्य स्वामी जी का परम पद हो गया, हम मिल न पाए, तो हम कांची पहुँचें कि न पहुँचें और भगवान से हमारा संबंध बने न बने उसके पहले कहीं ये जीवन खत्म हो गया, तब तो बिना शरणागति किए ही हम दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए अभी इसी समय हमारी शरणागति। और वहीं मधुरांतकम में ही रघुनाथ जी की सन्निधि में
श्री महापूर्ण स्वामी जी ने रामानुज स्वामी को शंख चक्र दे करके समाश्रित किया और भगवान की शरणागति करा दी। मधुरांतकम में जाकर के कभी दर्शन करना। कांची के पास में ही लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मधुरांतकम छोटा सा गांव है। वहां के जो भगवान हैं बड़े सुंदर है। हमारा उत्सव मूर्ति जो रघुनाथ जी हैं, अद्भुत, इतना सुंदर दिव्य विग्रह भगवान का है। जैसा नाम है मधुरांतकम, ऐसे ही भगवान अत्यंत मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो कहने का तात्पर्य कि शरणागति कभी भी कहीं भी हो सकती है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है।